बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था, जिसका नाम राजा विक्रम था। वह अपने राज्य की प्रजा के प्रति बहुत दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन कभी कभी उसे अपने राजसी जीवन के कारण प्रजा की वास्तविक कठिनाइयों का अंदाजा नहीं होता था। वह सोचता था कि उसके राज्य में सब सुखी और संतुष्ट हैं। उसी राज्य के एक गांव में एक गरीब किसान गोपाल रहता था। गोपाल बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी। उसकी खेती से उसकी बमुश्किल गुजर बसर होती थी। कई बार बारिश न होने या सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं और उसे कर्ज लेना पड़ता था। धीरे धीरे गोपाल कर्ज के बोझ तले दबने लगा, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत से पीछे हटने का सोचा नहीं। एक दिन जब गोपाल की फसल फिर से खराब हो गई, तो वह बहुत परेशान हो गया। अब उसके पास कर्ज चुकाने के भी पैसे नहीं थे और वह सोचने लगा कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। गांव के लोग उसे सलाह देने लगे कि राजा से मदद मांगी जाए, लेकिन गोपाल राजा के सामने जाने से डरता था। उसे लगता था कि राजा के पास समय नहीं होगा उसके जैसे गरीब किसान की समस्या सुनने के लिए। लेकिन एक दिन जब उसकी परेशानी हद से गुजर गई, तो उसने तय किया कि वह राजा के पास जाकर अपनी समस्या बताएगा। गोपाल ने साहस जुटाया और राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल के दरबार में पहुंचकर उसने दरबारियों से राजा से मिलने की अनुमति मांगी। दरबारी पहले तो हंसे, लेकिन गोपाल की हालत देखकर उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा विक्रम ने गोपाल को देखा और उससे उसकी समस्या पूछी। गोपाल ने राजा के सामने अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे उसकी फसल बार बार बर्बाद हो रही थी और कैसे वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। राजा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर गंभीरता से सोचा। राजा ने गोपाल से कहा, तुम्हारी समस्या वास्तव में गंभीर है। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में कोई भी किसान भूखा न रहे और कर्ज में न डूबे। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं अपने राज्य के सभी किसानों के लिए एक योजना बनाना चाहता हूं, जिससे उनकी फसल खराब होने पर उन्हें आर्थिक मदद दी जा सके। राजा ने तुरंत गोपाल का कर्ज माफ कर दिया और उसे कुछ जमीन भी दी, ताकि वह अपनी खेती को और बेहतर कर सके। इसके साथ ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो भी किसान संकट में होगा, उसे राज्य की तरफ से मदद दी जाएगी। गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने राजा का आभार व्यक्त किया और नई जमीन पर मेहनत से खेती करने लगा। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से राजा को भी समझ में आया कि प्रजा की समस्याओं को नज़दीक से जानना कितना जरूरी है। राजा विक्रम ने उस दिन से यह नियम बना लिया कि वह नियमित रूप से प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेगा और उनके लिए न्यायपूर्ण फैसले करेगा। इस तरह राजा और गरीब किसान गोपाल की यह कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपनी प्रजा की परेशानियों को समझें और उनकी भलाई के लिए कार्य करें।